सुप्रभात बच्चों। श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं आपकी सृजन पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया ये लेख है। और भय नामक मनोविकार के बारे में लेखक ने इसमें हमें बताया है। तो चलिए पहले हम लेखक का सामान्य परिचय जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार थे। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर, गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बरी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। बच्चों देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कई जगह 1886 और कई जगह हमें 1884 लिखा हुआ मिलता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अगोना गांव में हुआ था और इन्होंने एंट्रेंस परीक्षा पास की। इसके बाद में उन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में एडमिशन लिया और इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। सरकारी नौकरी भी इन्होंने की, लेकिन इन्होंने अपनी आत्मसम्मान के कारण ही उसे छोड़ दिया और फिर ये एक स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में पढ़ाने लगे। इसके बाद में इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का गंभीर ज्ञान भी प्राप्त किया। फिर ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े और वहाँ पर उन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। हिंदी शब्द सागर इनका जो पत्रिका है एक, ठीक है, उसका संपादन इन्होंने किया। और फिर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक भी रहे और वहाँ के विभागाध्यक्ष भी रहे। 1941 में इनका देहावसान हो गया। इन्होंने चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 ये ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें इन्होंने बहुत सारे जो मनोविकार हैं उन मनोविकारों के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें देखिए उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकार संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य हमको देखने को मिलता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार, व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख और दुख की मूल प्रवृत्तियाँ ही जीवन को गतिशील बनाती है। ये हमें हमारे मनोविकारों के माध्यम से ही इनके चिंतामणि ग्रंथ 1 से हमें पता चलता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो लिखी है उनमें कुछ मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो निबंध संग्रह है इनके, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, और दूसरा है कथा विचार विधि। कुछ समालोचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जिसमें सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, और इसके अलावा इन्होंने कुछ संपादन किया है पत्रिकाओं का, जिसमें तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि। इसके अलावा इनका जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके अलावा उन्होंने कुछ काव्यों की रचना भी की है, कहानियाँ भी लिखी हैं। तो शुक्ल जी ने अपने रचनाओं में तत्सम भाषा प्रधान, परिमार्जित, गंभीर और सजीव तथा प्रवाहमयी रचनाएं की है। इसके साथ ही इनकी जो शैली है, इनके लेखन की जो शैली है वो वर्णनात्मक रही है, भावात्मक रही है, हास्य व्यंग्यात्मक है, समीक्षात्मक है, गवेषणात्मक शैली आदि को इन्होंने अपने लेखन में अपनाया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पाठ की तरफ। ये तो इनका था सामान्य परिचय। अब हम पाठ परिचय समझ लेते हैं। भय
नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में, कैसा निबंध है ये? विचार प्रधान निबंध है, मतलब कि निबंध की शैली क्या है? विचार प्रधान। इसको आप अंडरलाइन कर लें। तो शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। देखिए, हमारे पाठ का जो शीर्षक है वो क्या है? भय। तो लेखक ने भी क्या बताया है कि किसी भावी आपदा, भावी मतलब भविष्य में आने वाली किसी आपदा, आपदा मतलब मुसीबत या संकट की भावना या फिर कोई दुख का कारण सामने आने पर एक प्रकार का हमारे मन में जो आवेग आता है, आवेग उत्पन्न होता है या जो भाव उत्पन्न होता है और उससे हम स्तंभित हो जाते हैं अचानक से। कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि जब हम बहुत किसी मतलब हमें नहीं पता होता है कि क्या संकट आने वाला है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई संकट ज़रूर आने वाला है। और जब हमारे मन में ऐसी भावना या ऐसा विकार उत्पन्न होता है तो उससे हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। और जब दुख उत्पन्न होता है तो उससे एक मन में आवेग उठता है और आवेग उठने पर हम बिल्कुल स्तंभित हो जाते हैं। तो स्तंभित करने वाला वो जो मनोविकार है वही दुख कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भय कहलाता है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे छोटे बालक को, जिसमें जैसे एक छोटा बालक है, छोटा बालक जो होता है उसमें ज़्यादा समझने की शक्ति नहीं होती है। 2 साल का जो बच्चा है वह भय के भाव को कैसे समझता है? वह भय के भाव को समझता ही नहीं है, क्योंकि उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। मतलब उसके लिए भय कुछ भी नहीं होता है। तो जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारणीय बातों का पता देने लगती है, क्लेश कारणीय बातों का, कि हमें लगता है हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, है ना? तो आँख, कान, नाक, वाणी, त्वचा या फिर हमारे हाथ पैर, ठीक है, हमारा मन। तो जब हमको ये क्लेश कारणीय बातों का पता देने लगते हैं तो एक प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है, हमारे मतलब मन के अंदर भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम केवल दुख से नहीं चलता है। मतलब उस समय हम केवल दुख प्रकट करके नहीं रह सकते हैं, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। मतलब कि यदि हम भय का ये मान सकते हैं हम कि भय के लिए, डर के लिए दुख का कारण जानना जरूरी नहीं होता है हमारे लिए। हमें केवल ये आभास हो जाता है कि किसी न किसी कारण से हम पर संकट आने वाला है। तो उससे क्या होता है? उससे हमें किसी प्रकार की हानि होने का आभास होता है, और वही हानि होना या हानि होने का आभास होना ही हमारे मन में भय उत्पन्न कर देता है। और उस समय क्या होता है? उस समय हमारा काम केवल मात्र दुख से नहीं चल सकता है, बल्कि उस समय भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से हमारा काम चल सकता है। मतलब कि हम क्या करें कि हम या तो उस दुख को दूर करने का उपाय करें या फिर हम उस दुख से बचने के लिए भाग जाएं। तो इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता ही सिद्ध नहीं की, वरन लोक व्यवहार और साहित्य अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी है। मतलब कि मनुष्य के लिए ये जो जीवन है वो क्या है? वो कर्म क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र में हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में सुखी होने के लिए प्रयत्न साध्य, मतलब कि सुखी होने के लिए हम सुख सुविधाओं को जुटाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से निर्भय रहने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। हमेशा इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। मतलब कि मनुष्य के लिए निर्भय रहना भी जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं पाठ की तरफ कि आपका मूल पाठ क्या कहता है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से
जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो बच्चों आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पहली लाइन है जिसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है। अब कैसे इसे समझ लीजिए कि भय क्या है, भय किसे कहते हैं। किसी आती हुई आपदा मतलब हमें लगता है कि हम पर कोई ना कोई संकट आने वाला है और केवल ऐसा सोच कर ही, भावना मतलब हम केवल मन में ऐसा सोच लेते हैं कि हम पर कोई संकट आने वाला है और उस समय उसकी वजह से मतलब या फिर हम जान लेते हैं कि हमको कोई ना कोई दुख होने वाला है, तो उसके कारण से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण और स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है। मतलब हमें पता चलता है कि हम पर कोई आफत आने वाली है, कोई संकट आने वाला है, तो उससे क्या होता है, एक प्रकार का विकार हमारे मन में उत्पन्न होता है, आवेग उत्पन्न होता है और उस आवेग के कारण हमें होने वाली हानि, भविष्य में होने वाली हानि के कारण से हम स्तंभित रह जाते हैं। ठीक है, स्तंभ रह जाना मतलब जड़ रह जाना, तो हम स्तंभित रह जाते हैं और यही मनोविकार भय कहलाता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। मतलब कि जो क्रोध होता है वो क्या करता है, दुख के कारण का स्वरूप बोध क्रोध उत्पन्न करता है। जैसे हमें पता चलता है कि हमारे दुख का कारण क्या हो सकता है, जब तक हमें नहीं पता होता है, केवल इतना ही पता होता है कि हमारी कोई ना कोई हानि होने वाली है, उस समय तो हमारे मन में उस दुख के कारण से, हानि के दुख के कारण से भय उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि ये दुख का कारण क्या है, तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है और भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए, मतलब क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय क्या करता है, भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए हमको प्रेरित करता है कि अब हम उस भय को दूर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रेरित करता है। तो क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। मतलब कि हमारे हृदय में क्रोध कब तक उत्पन्न नहीं होता है, जब तक हमें दुख का कारण ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, जब मतलब क्रोध हमारे हृदय में तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि हमें दुख का कारण ज्ञात नहीं होता है, और जैसे ही हमें दुख का कारण ज्ञात होता है तब हमें लगता है कि हमारे मन में जो भय उत्पन्न हुआ है उस भय से हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार से भय जो है, भय के लिए हमारे पास में दुख का कारण जानना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, पहली बात जो है वो क्या है कि भय के लिए हमारे मन में दुख का कारण जानना आवश्यक नहीं होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तभी क्रोध होता है। देखिए, डर हमारे मन में जब उत्पन्न होता है उसके लिए किसी प्रकार का कोई मतलब हमारे मन में दुख क्यों उत्पन्न हुआ इसका कारण जानना हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। दुख या हानि होने का जो केवल आभास मात्र होता है वही हमारे मन में भय उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो भय के कारण देखिए ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तो मतलब हमें जब पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति ने जानबूझकर हमें ठेस पहुंचाई है, हमें दुख पहुंचाया है, तो उस समय हमें क्या होगा, हमें अमुक व्यक्ति पर क्रोध आएगा। ठीक है, उस समय हमारे मन में भय उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमको दुख पहुँचाने वाला व्यक्ति कौन है। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन लेखक यही बताना चाहते हैं कि भय के लिए हमें दुख का कारण जानना जरूरी नहीं है। बस इतना मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी हमें। केवल भय के लिए तो देखिए, भय और क्रोध में क्या अंतर बताया, ये बताया है कि भय के लिए तो हमें कारण का जानना आवश्यक नहीं होता है। भय तो केवल इसी बात से उत्पन्न हो जाता है कि हम ये इतना जान लें या इतना आभास हो जाए कि हमें दुख या हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो हमारे मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, अनजान सा भय, अनजान से कारण की वजह से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो क्रोध है, क्रोध कब उत्पन्न होता है, जब हमें पता चलता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा हमें किसी न किसी प्रकार की हानि या क्रोध होने वाली है, तो कोई हानि होने वाली है, तो उस समय उस व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। पर भय के क्रोध उत्पन्न हो जाता है और
भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, बस इतना मालूम होना चाहिए कि हमें दुख या हानि हो सकती है। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे, देखिए अब यहाँ पर इसमें उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा बल्कि भय होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह ये नहीं जानता कि उसके हाथ पांव क्यों टूट जाएंगे या फिर उसके हाथ पांव तोड़ने वाला कौन है। बस केवल उसे इतना पता चल रहा है कि उसको किसी न किसी प्रकार से शारीरिक हानि हो सकती है, और उसी शारीरिक हानि के अनजान भय के कारण से उसके मन में क्रोध नहीं बल्कि उसके मन में भय उत्पन्न होगा। लेकिन उसी व्यक्ति से यदि कोई दूसरा आकर कहता है कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर क्या कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। तो देखिए बच्चों, इस एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझ में आता है कि भय क्या है और क्रोध क्या है। हमें जहाँ पर ये नहीं पता होता है कि किस कारण से हमें हानि या दुख होने वाला है, वहाँ पर हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है। लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि वो जो व्यक्ति है वो कल आकर के तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो तुरंत उस समय हमें भय नहीं होता है। उस समय हमारे मन के मनोविकार बदल जाते हैं और उस समय भय का स्थान ले लेता है क्रोध। कि हमें पता चलता है कि अमुक व्यक्ति हमारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपनी त्योरियां बदल लेते हैं और हम सीधे कहते हैं ना कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, ज़रा सामने आए, मैं देख लूँगा, है ना। तो ये क्या है, ये क्रोध का भाव है। तो इस प्रकार से हमारे मन में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रतिक्रिया मनोविकारों के माध्यम से सामने आती है। इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसमें बस पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, भय क्या है, भय क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध क्या है और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, भय और क्रोध में क्या अंतर होता है। ये दो बातें इसमें मुख्य रूप से बताई गई है। तो आपको इसमें बस इतना ही जान लेना काफ़ी है कि भय जो है वो हम किसी भावी आने वाली जो कोई आपदा है, उस भय जो उसके कारण हमारे मन में एक प्रकार का दुख या आवेग उत्पन्न होता है, और जब स्तंभित करने वाला मनोविकार उत्पन्न होता है तो हम उसको भय कहते हैं। और भय के लिए दुख का कारण जानना आवश्यक नहीं होता है, बस इतना जान लेना ही काफ़ी होता है कि हमें किसी न किसी कारण से दुख या हानि हो सकती है। बस ये आभास जो है वो हमारे मन में भय को उत्पन्न कर देता है, जबकि क्रोध में दुख का कारण आवश्यक होता है। जब हमें पता होता है कि इस कारण से हमें किसी प्रकार की हानि होने वाली है, उस समय हमारे मन में भय नहीं होगा बल्कि उस समय हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। देखिए लेखक ने क्या बताया है कि भय के दो रूप होते हैं। कौन से? एक तो होता है साध्य, एक होता है असाध्य। बच्चों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, फर्स्ट लाइन है। अब देखिए असाध्य रूप क्या है भय का और साध्य रूप क्या है। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़ता है। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। अब यहाँ पर लेखक क्या समझाना चाहते हैं? लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि भय के दो रूप होते हैं। पहला होता है असाध्य और एक रूप होता है साध्य। ठीक है, अब साध्य और असाध्य रूप हैं क्या? कि जो प्रयत्न करने पर दूर हो जाए, मतलब कि कोई भय ऐसा है कि उसे दूर करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो वह क्या है, वह साध्य रूप है। और प्रयत्न करने पर भी मतलब असाध्य रूप क्या है कि हम प्रयत्न तो करें, निवारण करना मतलब दूर करना, ठीक है, कि हम किसी कारण मतलब किसी भय से बचने के लिए हम प्रयत्न तो करते हैं, परंतु प्रयत्न करने पर भी यदि भय दूर ना हो, उससे बचा ना जा सके, तो वह क्या है, वह असाध्य है। ठीक है, तो देखिए एक बात और बताई है इसमें कि
असाध्य विषय वह है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, कि असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। क्या है भय का रूप? असाध्य। असाध्य वह होता है जिसमें हम प्रयत्न तो करते हैं भय से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस भय से बच नहीं पाते हैं, ठीक है। और साध्य विषय क्या है? साध्य विषय वह है जो कि जिसमें कि हम प्रयत्न के द्वारा कोशिश करके हम उस भय से बच सकते हैं। अब इसमें देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। क्या बताया गया है कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। यदि वे दोनों इतने में सामने से शेर की दहाड़, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। देखिए क्या बताया इसमें, एग्जाम्पल में बताया है कि दो व्यक्ति हैं और एक पहाड़ी नदी के किनारे पर बैठे हुए आनंद से वे बातचीत कर रहे हैं और इतने में उनको एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। अब वे दोनों अगर क्या करेंगे, उस शेर से बचने के लिए वे दोनों प्रयत्न करते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं? उस शेर से बचने के लिए वे दोनों उठकर भागते हैं या कहीं छिप जाते हैं, पेड़ पर चढ़ने की वे कोशिश करते हैं, तब तो वे उस भय से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया साध्य विषय। भय का ये रूप कौन सा है? साध्य रूप है, ठीक है। लेकिन यदि वे दोनों उठकर लेकिन विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति के विशेषता के अनुसार ही होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहता है। यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहते हैं कि किसी भी विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति या मनुष्य की प्रकृति पर, मनुष्य की प्रकृति का तात्पर्य यहाँ पर है मनुष्य के स्वभाव से, कि मनुष्य का भय से बचना, मतलब साध्य और असाध्य जो भी स्थिति हम अपनाते हैं वह किस पर डिपेंड करती है? वह मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करती है। देखो, यदि जो मनुष्य साहसी नहीं होता है, कठिनाइयों से संघर्ष करने का आदी नहीं होता है और दुख के कारण को वह आवश्यक मान करके, मतलब दुख वो समझ लेता है कि बस अब हमारे हृदय में, अब वो भय से बचने की कोशिश नहीं करता है, दुख के कारण को अपरिहार्य मान करके अगर वह भय के कारण स्तंभित हो जाता है तो फिर भय उसके लिए असाध्य हो जाता है। क्या बताना चाहते हैं इसमें लेखक? देखिए, विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य के प्रकृति अर्थात मतलब उसके स्वभाव पर भी निर्भर होती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। लेखक इसमें ये समझाना चाहते हैं कि क्लेश का कारण, मतलब जब हमें दुख का कारण पता चल जाता है, दुख के कारण का ज्ञान होने पर, मतलब कि जब हमें दुख के कारण का पता चल जाता है तो उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। मतलब हम ये मान करके चल लेते हैं, हम ये मन में बिठा लेते हैं कि हमें ये पता है कि किस कारण से हमें दुख है, परंतु हम विवश होते हैं, हम अक्षम होते हैं और इसी कारण से हम क्या करते हैं, हम उन कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं और हम उससे बचने की कोशिश नहीं करते हैं। बस ये मान कर बैठ जाते हैं कि बस हमें तो दुख होगा ही, हम उससे बच नहीं सकते हैं। तो वो क्या है, वह असाध्य कारण हो जाता है उसका, ठीक है। तब मनुष्य जड़वत हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। वह अपने ऊपर होने वाली, मतलब ऐसी जो अनुभूति होती है कि वो विवश है, वो अक्षम है, वो इस दुख से बच नहीं सकता है, तो ऐसी जो अनुभूति होती है वे कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है। मतलब इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता है, उसके सामने आने वाले संकटों से जूझने में वह सक्षम नहीं है या फिर उसमें साहस का अभाव है और इसी कारण से उसको ऐसी अनुभूति होती है, मतलब कि भय की अनुभूति होती है और उस समय मनुष्य स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पांव हिल नहीं पाते। स्तंभित हो जाना मतलब जड़वत हो जाना मतलब जैसे स्तंभ होता है ना, खंभा एक ही जगह पर रहता है,
बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता है, स्थिर रहता है, तो मनुष्य भी ऐसी स्थिति में कैसा हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। वह भय के कारण से अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता है। पर कड़े दिल का या साहसी व्यक्ति जो होता है, मतलब कि जिसमें साध्य का भाव होता है, ठीक है, तो कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो साहसी व्यक्ति होता है उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। पहली बात तो वो डरता ही नहीं है किसी से, और मान लीजिए कि यदि उसके सामने ऐसा कोई कारण आ भी जाता है भय का, तो मतलब उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए कि उसके मन में एक बार डर उत्पन्न हो जाए, तो भी वो क्या करता है, तो भी वो संभल जाता है और उस प्रयास में लग जाता है जिससे कि वो उस भय से बच सकता है। तो जो इसमें सीधे सीधे ये समझाया गया है कि जो साहसी व्यक्ति होता है वह तो अपने मन में उत्पन्न, पहली बात तो डरता ही नहीं है, दूसरी बात यदि डर उत्पन्न भी हो जाए किसी कारण से तो वह उससे बचने का प्रयत्न करता है। तो वह तो हो गया भय का साध्य रूप। और यदि कोई मनुष्य जो है वो जानता है कि उसके डर का कारण क्या है, परंतु वह अपने आप को उस डर से निकलने में बिल्कुल विवश, मतलब मजबूर पाता है, अक्षम होता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि वह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कठिनाइयों का, आपत्तियों का सामना नहीं कर सकता। वो आपत्तियों को सहने का ही आदी है, और उसमें साहस की, बल की, पराक्रम का अभाव होता है, साहस की कमी होती है। और इसीलिए भय का कारण ज्ञात होते हुए भी वह स्तंभित हो जाता है, मतलब वह उन परिस्थितियों से संघर्ष करना नहीं चाहता, प्रयत्न करना नहीं चाहता है उस भय से बचने के लिए, और इसे कहते हैं भय का असाध्य रूप, क्योंकि वह उस समय स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, और कोशिश एक बार फिर से आप इसको जब पढ़ेंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। 2 ही बातें इसमें बताई गई है। तो जो 2 बातें बताई गई है, भय मतलब भय किसे कहते हैं, भय और क्रोध में क्या अंतर होता है, इसके साथ ही भय के जो 2 रूप होते हैं, साध्य और असाध्य, साध्य क्या होता है, असाध्य क्या होता है, एक बार आप फिर से जब इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको समझिए ध्यान से। आज की क्लास यहीं तक, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।